बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का इशारा नहीं मिला। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेबे का MP किम जॉनसन के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुक्काम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां और पाबंदियां, आज़ादी का एहतराम जरूरी है। अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत की दरख्वास्त। बानी और दीगर सियासी कैदियों के रिहाई के लिए वकालत की गई। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए कल बड़ी बैठक। अहम रहनुमाओं को ही साइडलाइंस कर दिया गया। पेशावर के 2 ओहदेदार बतौर एहतजाज मुस्ताफी। शेर अफजल मरवत का इत्तला तक न देने का शिकवा। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरगुरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत पड़ा हूं। तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। तवील अरसे से असीर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूदा क़यादत से नाला। कहते हैं, अगर रहनुमाओं के पास वक्त है तो मुलाकात के लिए आएं ताकि कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। मुल्क का सियासी पारा हाई। हुकूमत ने भी कमर कस ली। अता तारा 9 मई की नई फुटेज सामने ले आए। रहनुमाओं के बयानात के क्लिप्स भी दिखा दिए। केसेस के फौरी फैसले का मुतालबा। कहा, तहरीक इंतशार को माफी मांगनी चाहिए। मियां साहब, ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को उनको झूठा ही कहेंगे। जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। 24 नवंबर का एहतजाज मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से रवाना। आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। अभी बेगम साहब आप धमकियां दे रही हैं, बहन धमकियां दे रही हैं। अवाम को आना चाहिए। अगर अवाम आपके साथ है तो इस शराइत की क्या जरूरत है, इन धमकियों की क्या जरूरत है? कोई MNA 10,000 आदमी नहीं ला सकता। कोई MNA 10,000 बंदे जमा नहीं कर सकता। PTI को एक बार फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श आडियो की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, अगर अवाम साथ हैं तो बानी PTI की अहलिया और बहन धमकियां क्यों दे रहे हैं? पाबंदियां, लॉकडाउन, पकड़ धकड़, मगर नतीजा सिफर। पंजाब में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान और लाहौर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद। तामीराती सरगर्मियां 1 हफ्ता बंद रहेंगी। सूबे में मजीद 80,000 से ज्यादा अफराद जहरीली हवा से मुतासर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कालाम के पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ ली। अस्तूर में कहीं पानी बरसा, कहीं बर्फ पड़ी। देवसाई बर्जल टॉप में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम में भी बारिश। हटियाबाला में मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। जहलुम गोजर खान में क्लाउड सीडिंग से मसनूई बारिश। कोयटा में मौसम सर्द। कराची की रातें ठंडी होने लगी। दस्का में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात। जारा की लाश के टुकड़े करने वाला मुलजिम नवीद भी गिरफ्तार। मुलजिमा सुगरा के मुताबिक नवीद को ऑनलाइन 10,000 रुपए भेजे थे। टोका बाजार से खरीदा गया। मकतूला के बाप के मुताबिक बेटी को 10 दिन पहले ससुराल छोड़ा। जारा ने आखिरी बार गुफ्तगू में जान के खतरे का इजहार किया था। कराची में आइया चंडीगढ़ रोड पर टेक्नोसिटी की 11वीं मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। 3 फायर टेंडर्स और स्नार्कल ने तवील जद्दोजहद के बाद शोले ठंडे कर दिए। साइड एरिया में कपड़ों की फैक्ट्री पर भी काबू पाया गया। कराची में जिना अस्पताल से खतरनाक कैदी भाग निकला। मनशियात केस में मुलविस मुलजिम को लाहड़ी जेल से पुलिस की हिरासत में इलाज की गर्ज से अस्पताल लाया गया था। वाला का भिखारी बड़े बड़े अमीरों पर भारी। दादी की चहलम पर शाही दावत। 250 बकरे कुर्बान कर दिए। दस्तरखान पर मटन, कढ़ाई, जर्दा, बिरयानी और दीगर पकवानों की भरमार। 13,000 अफराद खाते और उंगलियां चाटते रहे। और इस्लामाबाद लोक मेला तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। जड़वा शहरों से लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शायकीन की रिवायती खानों और हुनरमंदों के स्टॉल्स में भी दिलचस्पी।